बालेश्वर डेयरी में बीजेपी की नुक्कड़ सभाएं हुई हैं और उन सभाओं में सुरेंद्र खरब जी ने ये प्रस्ताव रखा है कि जो पब्लिक को यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे नाली और सीवर और ये लैंडफील्ड जो यहाँ पर है, जिनसे लोगों को परेशानी होती है, इन सब परेशानियों का हल किया जाएगा। आवश्यकता तो नहीं है, सभी लोग जानते हैं। ये है सुरेंद्र खरब, सभी नेताओं में सर्व। और पूछो कैसे हो भैया सुरेंद्र खरब। एक मुक्तक मैंने बहुत पहले लिखा था, कदलम्बा श्री मानव का और पहनावा भी सादा है। ये समझना किसके लिए मैं कह रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। कदलम्बा श्री मानव का और पहनावा भी सादा है और नई नई योजना बनाने का अंदाज भी ज्यादा है। हृदय कभी नहीं ऊबता, नहीं ऊबता हृदय कभी, नहीं ऊबता हृदय कभी भी विकास कार्य करवाने में, और कोई बुलाता है घर में तो देर न करते आने में। हमारी मंडल अध्यक्ष जी श्रीमती रेखा दुबे जी जो बहुत मेहनत करते हैं, वो चेयरमैन साहब का स्वागत करेंगी। उसके बाद बिमला जी, बॉबी जी का स्वागत अध्यक्ष जी का, बिमला जी का स्वागत कर रही है अध्यक्ष जी, और बिमला जी का स्वागत बॉबी जी ने किया। हमारे आगे भाई ललित जी हैं, वो भी आए और अपना स्वागत करें। भाई कमल जी हैं, कमल जी भैया आए और खराब जी का स्वागत करें। भैया अजय जी हैं, भाई तालियां बजा दिया करो। अजय जी आए और अपना स्वागत। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की जहांगीरपुरी मंडल की अध्यक्षा बहन रेखा दुबे जी, और यहां से शक्ति केंद्र प्रमुख संदीप जी, दो सौ 204, 205 बढ़ गई थी। 3 बूथ के शक्ति केंद्र, बूथ अध्यक्ष, BLA 2 और पालक। सभा जो हो रही है आपके बीच में, भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश में किए गए कार्य और दिल्ली सरकार की विफलता, जिन्होंने हर कदम पर झूठ बोला। आपको याद होगा मेरे बुजुर्गों दोस्तों कि उस समय की बात है जिस समय केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी। 2011-12 की बात है। एक हमारे बहुत ही वरिष्ठ श्रीमान अन्ना हजारे जी जो रिटायर थे मिलिट्री से, उन्होंने एक आंदोलन देश के अंदर खड़ा किया था। उस आंदोलन के अंदर ये झूठा व्यक्ति उसमें घुस गया। वो कहने लगा हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और देश से भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और भारत के अंदर विकास करेंगे। उन्होंने उनसे अलग होकर दिल्ली के अंदर पार्टी बनाई। पार्टी बनाने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ते वक्त उन्होंने कहा था हम ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, कहा था ना। और उस समय की बात है, आपके घरों में पंपलेट वगैरह पत्रक पहुंचा था। उस समय की बात है जब उसमें लिखा था कि बच्चों की कसम मैं ना समर्थन लूंगा ना दूंगा। उसने समर्थन लिया भी किससे? उस सरकार से जो केंद्र में सरकार थी, भ्रष्ट सरकार थी, उससे समर्थन लिया। स्वर्गीय शीला दीक्षित की फाइल लेकर वो बोल रहे थे बराबर कि मैं इसको जेल भेजूंगा, उस सरकार से समर्थन लिया। उसी तरह से अभी 2024 में चुनाव हुए लोकसभा के, फिर दोनों ने मिलकर सब आपस में चुनाव लड़े। लेकिन बात वहां रुकी नहीं। इस व्यक्ति ने इतना झूठ बोला कि आप अभी सुनते भी होंगे टीवी के माध्यम से आप
इसने कहा था मैं 500 स्कूल दिल्ली के अंदर दूंगा, 20 नए कॉलेज दूंगा, लेकिन उनमें से भी विफल रहे। उन्होंने कोई स्कूल नहीं बनाए, नहीं कॉलेज दिया। आज तो स्कूलों का बुरा ये हाल है कि हमारे बच्चे, गरीब मजदूर के बच्चे स्कूलों में जाते हैं। 2023-24 में करीब 3 लाख बच्चे फेल हो गए। फेल होने के बाद उनको एडमिशन ना मिलना, ये स्कूलों का मॉडल है। हॉस्पिटल की बात करता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं। मोहल्ला क्लिनिक की बात करता है, वहां पे कोई डॉक्टर नहीं। और झूठे सर्टिफिकेट जो उन्होंने बनवाए थे, करोड़ों का उन्होंने घपला किया। जो जांच के झूठे सर्टिफिकेट थे, वो भी विफलता है इसकी। क्यों हर कदम पे इन्होंने हमारा पैसा लूटा, जो हम सब ने मिलकर आपने इनकम टैक्स के रूप में दिया, वहां भी नहीं रुका। इन्होंने दिल्ली के अंदर, जब उस टाइम पूरे भारतवर्ष में कोरोना था, कोरोना के समय में भारत के श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश को और दिल्ली को बचाने में लगे हुए थे। ये व्यक्ति, इतना झूठा व्यक्ति, ये शीश महल में था, अपने शीश महल को बना रहा था। और शीश महल बनाने के बावजूद भी इसने क्या किया, एक पॉलिसी बना रहा था शराब की पॉलिसी बना रहा था। 2013 में इसने कहा था, एक स्वराज किताब लिखी थी कि मैं कभी भी शराब के ठेके ऐसी जगह नहीं खोलूंगा जहां पे स्कूल होंगे, हॉस्पिटल होंगे, मंदिर होगा, एनजीओ से एनओसी लूंगा, आरडब्ल्यू से एनओसी लूंगा, और स्कूल से, मंदिर से, सभी संस्थाओं से एनओसी लेकर मैं ठेके खोलूंगा। सब नीतियां सब विफल रही, और उसका नतीजा क्या हुआ, उसने गलत तरीके से इसने शराब के ठेके खोले। और पूरे भारतवर्ष में इन्होंने हाहाकार इसकी मची हुई है। इन्होंने जो कोरोना के समय में इन्होंने जो शीश महल बनवाया था, उस शीश महल के अंदर क्या क्या चीजें हुई, उस चीज का भी उल्लेख मैं जरा सा करता हूं, क्योंकि समय कम है। उसके अंदर भी इन्होंने जो पर्दे लगवाए, पर्दे 8 पर्दे 45 लाख के, और 15 पर्दे 51 लाख के, और टॉयलेट सीट 12 लाख की सोने की टॉयलेट सीट थी। उसके अंदर 56 तरह के फंक्शन थे, ठंडा पानी, गर्म पानी, मसाज वगैरह सारी चीज थी। लेकिन उसको भी वो टॉयलेट चोरी करके ले गए। ये टॉयलेट चोर है, ये टॉयलेट चोर है। इसने बहुत ही गरीब लोगों को ठगा। और तो मैं बात बताना चाहता हूं आपको, उसी दौरान की बात है। उधर मोदी जी देश के गरीब लोगों को राशन दे रहे थे, और ये अपने महल में मस्त था। मोदी जी को वैक्सीन लगवा रहे थे, ये अपने महल में मस्त था। और इन्होंने गरीब जनता की तरफ नहीं देखा कि हमारी दिल्ली को संवारने की बात करता था, प्रदूषण मुक्त करने की बात करता था, लंदन बनाने की बात करता था, जमुना साफ करने की बात करता था। सब जगह फेल हुआ है, सब जगह फेल हुआ ना। देखिए, अब फिर बोल रहे हैं कि मैं जमुना साफ करूंगा, जब अभी तक समय दिया, खूब वोट दी हमने, इसको जिताया, पूरे बहुमत से जिताया, लेकिन इसने जमुना सफाई नहीं करी। और अब भी ये समय मांग रहा है। गांव में जाइए, गांव में, देहात में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, ना रोड है, ना दिखता, ना गड्ढे दिखते, बराबर रोड, गड्ढे नजर आते हैं। गड्ढे में रोड, रोड में गड्ढा। तो ये देखिए, मेन रोड की हमारे क्षेत्र में भी मैं अपना बताना चाहता हूं। देखिए, दिल्ली के जब मुख्यमंत्री श्रीमान मदन लाल खुराना जी थे, उन्होंने इस दिल्ली को सजाया था। उस समय की बात है। इस लेक की जो भलसवा लेक है, उस समय की सफाई हुई है। और दिल्ली के अंदर कांग्रेस सरकार भी रही और आम आदमी पार्टी सरकार भी रही, अभी तक इस भलसवा लेक की सफाई नहीं हुई। ऐसी भ्रष्ट सरकार को हमने उखाड़ फेंकना है। तो क्यों दोस्तों, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे।
कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करें, क्योंकि इस व्यक्ति ने मजदूर गरीबों का भी राशन खाया है, इन्होंने मजदूर गरीबों की पेंशन खाई है, इन्हें समय पे नहीं दिए। 20 रुपए यूनिट हम सबको बिजली मिल रही है। जो बात करते थे बिजली फ्री पानी आपकी, तो इस तरह की इन्होंने हमारे साथ इन्होंने हरकत करी है। आप मत इस तरह को भूलना, इसके लुभावने सपनों को में नहीं आना। मेरी माताओं बहनों, ये बात कर रहा है आपको लुभाने की। देखिए, इस देश में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत बनाना है और आप सबके साथ मिलकर बनाना है। इस देश को आगे बढ़ाने में मोदी जी के साथ हम सब चलेंगे और इस दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से कमल का फूल हम चुनकर भेजें, ताकि क्षेत्र की समस्याओं को दूर करें। पिछले 10 साल से यहाँ से विधायक है जी, और अभी तक यहाँ से 7 विधायक दिए अभी तक हमारी क्षेत्र की जनता ने। भारतीय जनता पार्टी का अभी तक एक विधायक नहीं दिया, और दिल्ली के अंदर 26 सालों से हमारी सरकार नहीं है। लेकिन अब की बार जो भ्रष्ट झूठी सरकार दिल्ली के अंदर बैठी है, उसको उतार फेंकने का हमारी क्षेत्र की सम्मानित जनता का है। उन्होंने ठान लिया है कि आने वाले समय में हम इस झूठी सरकार को, भ्रष्ट सरकार को, जिसके विधायक भ्रष्ट हैं, इनको उतार फेंकेंगे। अच्छा सर, ये बताइए, जो यहाँ पर जो मतलब कि परेशानियाँ काफी है लोगों को। देखिए, मैं यही इस क्षेत्र में ही पैदा होया, बरसवा गांव में, और मैं ये हमारे खेत थे, यहाँ पे हमने खेल कूद के बड़े हुए हैं, और मुझे मालूम है, हर गली का मालूम है कैसी समस्या है। समस्या बहुत है यहाँ पे आपने अभी बताया कि सीवर जाम है। इनका काम है, इन्होंने झूठ बोलना, और झूठ को कई बार सुबह से शाम तक 100 बार बोलना। देख, जनता समझ लेती है सच बोल रहा है, और रोना धोना, टूटी हुई चप्पल पहन लेना, और 8 रुपए का एक पैन लेके जनता के सामने जाना कि झूठ बोलना, वहां भी झूठ बोलना। कब तक झूठ बोलता रहेगा? झूठ का तो अंत आ गया, काट की हंडी कितनी बार चढ़ेगी। अच्छा सर, जो लैंडफिल है यहाँ पर, जो कूड़ेदान है ये, इस कूड़ेदान में कब तक मतलब कि ये कूड़ेदान यहाँ से खत्म हो सकता है सर? देखिए, इन्हें वादा तो किया था 2023 तक खत्म कर देंगे, तो अभी तक तो नहीं हुआ, अब तक तो नहीं हुआ। तो ये आपकी सरकार, जो आप कैंडिडेट जो जीत कर आएगा, वो वादा करेगा ये सब चीजें यहाँ से खत्म हो जाएंगी? देखिए, जो हमारे मैनिफेस्टो में होंगे, जो हमारा भारतीय जनता मैनिफेस्टो बनाएगी, उस मैनिफेस्टो के आधार से हम कार्य करेंगे। और जो इसमें बनसवा लैंडफिल की बात होगी, हमारे क्षेत्र के लिए बात होगी, तो उसमें भी हम कहीं ना कोई योजना बना के इसका भी निवारण करेंगे। सर, संजय कौशिक, मंडल महामंत्री। आप कहाँ इसी एरिया में रहते हैं? आप इन पार्टी से कब से जुड़े सर? 30 साल से। 30 साल से। कैसा अनुभव हो रहा है आपको 30 साल में? बहुत अच्छा काम हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए आज की स्थिति में कोई कर ही नहीं सकता। ये सरकार तो कभी कर ही नहीं सकती। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 370 को हटाना आज की पोजीशन में कोई सरकार कभी कर ही नहीं सकती। जो उन्होंने मील का पत्थर ये काम किया है, और 33 उन्होंने हटाया, और उन्होंने आयुष्मान योजना दी। आज की सरकार देख रही है, आयुष्मान योजना केजरीवाल ने लागू नहीं कर पाई। जो हमारे प्रधानमंत्री राशन दे रहे हैं, ये राशन बांट नहीं पा रहे। कोई नया राशन कार्ड नहीं बनना। अब बताओ, नया राशन कार्ड नहीं बना, नए राशन कार्ड नाम नहीं चढ़े। आज की स्थिति है, केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया। और यहाँ भी देखो आप, यहाँ पर नालियों का साफ होना चाहिए, नालियों में साफ सफाई नहीं हो रही, लेकिन यहाँ लोगों की जेबें साफ हो रही है। जो मकान है यहाँ के भ्रष्ट निगम पार्षद, यहाँ के मकान है, उन्हें पैसे ले रहे 10-20 हजार, तो पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। यहाँ काम तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ जेबों की सफाई हो रही लोगों की। हमारे मोदी जी ने जो गरीबों के लिए, जो हमारे यूपी बिहार के बहन भाई दिल्ली में कमाने खाने आए हैं, उनके लिए 5 लाख का आयुष्मान बीमा कार्ड निकाला। उसको भी ये हरीश केजरीवाल ने लागू नहीं होने दिया, जिससे हमारे गरीब बहन भाइयों का लाभ हो सकता। उसको भी रोक रखा है, नहीं जी दिल्ली में लागू नहीं होने देंगे। उसको डर है कि कहीं मोदी जी का नाम हो जाए और मोदी जी दिल्ली से जीतकर हमारी सरकार न खत्म हो जाए और बीजेपी की सरकार बन जाए। इसके लिए आयुष्मान बीमा कार्ड भी रोक रखा है। गरीबों का जहाँ फायदा हो रहा है
वहीं केजरीवाल रुकावट करने में लगा है कि कहीं से गरीब भाई बहनों का लाभ ना हो। हेलो, ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्विनी कुमार है। मैं इस पार्टी में तो बहुत पुराना हूँ। मैं आरएसएस का संसद भी रहा हूँ और अभी भी हूँ। और वैसे एकदम सक्रिय तो 3-4 साल से रहा हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है इस पार्टी के साथ जुड़कर? इस पार्टी के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी विचारधारा होती है अपनी अपनी देश हित की, जो हमारी पार्टी की विचारधारा, उसी विचारधारा से हम भी जुड़े हैं कि सेवा से जुड़ना है, सेवा करनी है, सेवा करना है। आप इस पार्टी में किस पद से हैं यहाँ पर? मैं अभी प्रेजेंट टाइम में किसान मोर्चा अध्यक्ष हूँ और जो पार्टी कार्य दे रही है उसको अपना निभा रहा हूँ। थैंक यू, आप सबसे बातें करके बहुत अच्छा लगा।